हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर कुशल मंगल होंगे। और यहाँ है शाम का टाइम। आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है ना, शाम से भी नहीं बल्कि ये रात है। जो आपने कल की वीडियो देखी होगी उसमें मैंने अपनी किचन क्लीनिंग कर दी है। खाना वगैरह भी हम लोगों ने अपना फिनिश कर लिया है। उसके बाद यहाँ सोने का ही टाइम था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो पहले काम पेंडिंग पड़ा है उसे करना है। क्योंकि अगर ये जो रात का काम है ना, अगर हम रात में करके ना सोए ना, फिर सुबह बहुत हेडेक हो जाती है और काम भी बहुत बढ़ जाता है। सुबह ऑलरेडी बहुत काम होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना, उनका लंच वगैरह बनाना, बहुत समझ नहीं आता किधर से काम को स्टार्ट करो। तो मेरा मानना है कि जो रात का काम है, अगर वो रात में हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से करके सोते हैं ना, तो सुबह इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं होती और काम ना पूरे टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये फली रखी हुई थी, तो इन फलियों को ना मैं अभी कट करके रख दूँगी, जिससे सुबह बस मसाला तैयार करना है, आलू काट के डालना और सब्ज़ी बनके तैयार है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन फलियों को काटने में ना करीबन 10 से 15 मिनट चले गए थे मेरे। तो यहाँ बस इन फली को काट दूँगी मैं सुबह के लिए। और कुछ कपड़े रखे हुए हैं मेरे साइड में, उनको भी अभी फ़ोल्ड करके रखूँगी। ये देखो फली ना मेरी सारी कट के तैयार हो गई हैं। जो इस तरीके की सब्ज़ी है ना, जिनमें टाइम लगता है, उन्हें एक दिन पहले ही ना रात में काट देना चाहिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर इन कपड़ों को भी तब फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिससे कि सुबह का कुछ काम कम होगा। वैसे भी आज का ही काम था, कल का नहीं। अपना काम करने के बाद फिर मैं यहाँ बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर विधि और विधि के पापा ढूंढ रहे थे मच्छर, और जो मॉस्किटो बैट होता है उससे मच्छर मार रहे थे। क्योंकि अगर एक दो मच्छर भी घर में होते हैं ना, तो इनको नींद नहीं आती पूरी रात भर भी। और ना आजकल ये बारिश हो गई है, बारिश की वजह से ना मच्छर बहुत हो गए हैं, क्योंकि आसपास गड्ढे वगैरह होते हैं तो पानी भर जाता है। और यही मौसम है, इस मौसम में ना मच्छर बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं। मच्छर देखिए इन्होंने मच्छर मारने के बाद फिर यहाँ ना इस सांग को नींद आने लगी थी। वो आज थोड़ा थक गया था, आज मेरे साथ थोड़ा कहीं मुझे काम था, तो वो मेरे साथ घूमने चला गया था। उससे उसको बहुत थकावट हो गई, तो जल्दी सो गया था थोड़ा सा। यहाँ विधि भी सोने की कोशिश कर रही है और इन्होंने लगा लिए नीचे बिस्तर, ये नीचे लेटे हुए हैं। अभी हम सब लोग भी नीचे ही लेटेंगे। यहाँ ईशांग थोड़ा जल्दी सोने का कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको जब तक यहीं सुला देती हूँ। और आज ना उसके पैरों में भी बहुत दर्द था, उससे बोल के सोया था कि मम्मा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और मैं यहाँ टीवी देख रही थी, अभी सोने वाली तो थी नहीं। फिर मैं ऑयल गर्म करके लाई थोड़ा सा सरसों का, तो यहाँ उसकी मैं मालिश कर रही हूँ ईशांग की, क्योंकि आज वाकई बहुत दर्द था। और वो चला भी है मेरे साथ ना, पैदल पैदल गया भी है। मुझे भी पता था कि उसके होगा दर्द, क्योंकि आजकल ना बच्चे डेली चलते नहीं हैं, तो उनको ना वो हैबिट नहीं है, आदत होनी चाहिए। जब हम बच्चे थे तो चलना रहता था, आजकल के बच्चे ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मालिश कर देती हूँ इसकी। जब मैं सांग की मालिश करने लगी, फिर विधि भी वही पास में सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो विधि की भी थोड़ी सी मालिश कर देते हैं। होता है ना, जब एक बच्चे का कर रहे हैं, फिर पास में एक बच्चा सोया है, बैठा है, तो थोड़ा सा मन में आ ही जाता है चलो यार। अगर उसने बोला नहीं है किसी चीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए, तो हम अपने मन से भी कर सकते हैं। क्योंकि जो माँ होती है ना, माँ का ये रहता है, बच्चों में भेदभाव नहीं हो पाता, बड़ा हो या छोटा, लड़का हो या लड़की। इस चीज़ की बात ना माँ के मन में नहीं आती, लगता है चलो एक बच्चे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी कर देते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ विधि की भी मालिश कर दी और ईशांग की भी कर दी, और अपनी टीवी देख रही हूँ अपने एंटरटेनमेंट के साथ साथ। वैसे भी मैं लेट के टीवी देखती, तो मैंने कहा चलो लेट के ना टीवी देखते हुए यहाँ मालिश ही कर देते हैं। मैंने मालिश इसलिए की थी जिससे कि बच्चों के रात में दर्द ना हो, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अभी आप लोग देखना, रात में बहुत परेशान हो गई थी मैं आज पूरी रात नहीं सोया है ईशांग। पता नहीं उसके पैरों में इतना क्यों दर्द हो रहा था। अभी अच्छे से मालिश कर दी थी मैंने उसकी, लेकिन फिर भी ना उसे नींद नहीं आई पूरी रात। अभी आप लोग ये देखो, इस समय ना मैं आपको यहाँ घड़ी दिखा रही थी, लेकिन अंधेरा था। बाहर भी आप देख रहे हो, खिड़की के बाहर बहुत अंधेरा है, वरना मेरे घर ना बहुत उजाला रहता है। रात थी तो अंधेरा तो रह गई। ये दिख रहा है ना ईशांग का, ईशांग पूरी रात इसी तरीके से नहीं सोया है, बस ऐसे ही उठता बैठता रहा है। उसके पैरों में बहुत दर्द था आज, बहुत ज़्यादा। इतना दर्द तो उसके कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम है। रात में 2-3 बार जगा था। ये तो ना लास्ट टाइम की क्लिप है जब मैंने बनाई है, इससे पहले भी 2 बार ऐसे ही उठा है वो, और ऐसे ही दर्द हुआ है उसके और रोया है। बस यही बोला था, मम्मा मेरे पैर दबा दो, मेरे दर्द हो रहा है। यहाँ मैं भी बैठी थी, टॉक्स वगैरह जो थे वो मैंने निकाल दिए, क्योंकि टॉक्स ना मैं रात में पहन के सो नहीं पाती हूँ। अब अगर बच्चे को प्रॉब्लम है ना, तो देखो एक माँ को सफ़र करना पड़ता है। यहाँ विधि और विधि के पापा सोए हुए हैं, ईशांक मेरे साथ ही सोता है, तो थोड़ा सा जैसी उसकी आहट होती है ना, मेरी नींद खुल जाती है। और ऊपर से तो फिर उसको प्रॉब्लम भी थी, जैसे तैसे करके इसको सुलाया मैंने ईशांक को।
और यहाँ हो गई है सुबह। ये देखो कितना सुंदर व्यू है ना, कितना प्यारा लग रहा है। सूरज देवता भी रेड कलर के बहुत सुंदर लग रहे थे। ईशांक तो अभी इस समय जगा नहीं है क्योंकि आज वो पूरी रात नहीं सोया है। मैंने उसको जगाया भी नहीं, लेकिन मुझे तो उठना पड़ेगा भाई, माँ है, माँ को तो आखिर उठना ही पड़ेगा। ईशांक नहीं तो विधि को तो स्कूल जाना ही है। एक बच्चा स्कूल जाए या 2 बच्चे स्कूल जाएं, काम तो उतना ही है। और ईशांक की वजह से मैं विधि की छुट्टी नहीं करा सकती थी। विधि का गैप बहुत ही कम होता है, उसका गैप नहीं कराती हूँ मैं ज़्यादा। ईशांक का भी नहीं कराती, लेकिन ईशांक की प्रॉब्लम ये थी कि उसके रात भर सोया ही नहीं है। अगर उसे स्कूल में नींद आने लगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो विधि स्कूल जाएगी, मैं उठ गई थी, उसके लिए टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ। यहाँ देखा ना कितना सुंदर मॉर्निंग का व्यू है, पंछी बहुत प्यारे लगते हैं सुबह सुबह उड़ते हुए। उसके बाद ये शाम की क्लिप है, सीधी दूसरे दिन की। सुबह केवल मॉर्निंग की क्लिप बनी थी। हम लोग यहीं पास में आए हुए थे, चाय टाइम है यहाँ, चाय पार्टी चल रही है सबकी। यहाँ हम सब लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। ईशांक भी अपने चाय और बिस्किट खा रहा है। वो सिंपल चाय नहीं पीता है, उसको बिस्किट या टोस्ट कुछ चाहिए रहते हैं। और यहाँ देखो बाहर ना सुबह अलग मौसम रहता है, दिन का अलग ही हाल है। आजकल धूप होने लगी है, अगर बादल होते हैं तो बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। और आज ना ये गार्डन बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि गार्डन की ना कटिंग हो रही है, घास बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत सुंदर लग रहा था गार्डन। जब ये पूरी कटिंग हो जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा, साफ़ सुथरा सा। उसके बाद फिर मैं घर आई, मैंने कहा चलो बाल वगैरह बना लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और मुझे जाना है नीचे। नीचे का मतलब है कि थोड़ा सा घूमने के लिए और थोड़ा मंदिर भी जाना है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ पास में एक शंकर जी के मंदिर की स्थापना हुई है। उनके ना अभी तक मैं दर्शन करने नहीं गई हूँ, दूर से ही देख लिया था मैंने एक दिन मंदिर। तो मैंने कहा चलो आज उनके भी दर्शन कराते हैं, उनका भी आशीर्वाद ले आते हैं। तो यहाँ बाल वगैरह बनाने के बाद हम लोग मंदिर ही जाएंगे। और आजकल ना बाल बहुत झड़ रहे हैं, पूरे घर में ना बाल ही बाल हो जाते हैं। उस वजह से फिर मैं बालकनी में बाल बनाने आ गई थी। फिर बिना बंधे हुए बालों में से भी बाल झड़ ही जाते हैं, ये हर घर की कहानी है। किचन मैं गई थी मंदिर, मंदिर से मिला प्रसाद, शंकर जी के मंदिर से खा लिया है मैंने, थोड़ा सा तोड़ के, अच्छा निकला है बिल्कुल रेड। बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे। छोटा सा अनार है बल्कि, लेकिन बहुत अच्छा निकला है। खा लिया मैंने थोड़ा सा तोड़ के, इतना वाला। खोल दो गेट, बच्चे हैं। खाना बनाती हूँ, टाइम हो गया। थोड़ा नीचे चली गई थी बाहर मंदिर और थोड़ा ऐसे घूमने के चक्कर में। खाना बनाती हूँ, भूख लगी है, भूख बच्चों को भी और मुझे भी। फ्रिज का सामान निकाल लूँ बाहर। चलिए खाना बनाते हैं।